चलिए आज का कहानी चटपटा आपके जीवन से सब प्रकार के खटपटा निकल जाए और खुशी आ जाए, हंसी आ जाए। तो आज के जो कहानी उसको सुनते ही आपको हंसी खुशी सब आएगा और कहीं ना कहीं अच्छा समझदारी भी आएगा। तो आज की कहानी का शीर्षक है ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं। तो कॉन्फिडेंस जहाँ तक कि ठीक है, होना भी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जिस व्यक्ति में आ जाए वो कहीं ना कहीं निपात हो जाए, को समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूँ और करना कुछ था और कर बैठते हैं कुछ। तो चलिए इस तारतम्य में आज का कहानी मैं आपको सुना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ने जाते हैं लेकिन सोचते हैं माँ साहब क्या समझाएगा, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ। घर पे उनको मन नहीं लगता क्योंकि वो सोचते हैं कि मम्मी पापा क्या समझते हैं, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, पूरा दुनिया को मैं समझता हूँ। ऐसा एक बालक सुना था कि अगर तप करते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और संतुष्ट होकर कुछ ना कुछ उनको देते ज़रूर हैं। ये सुन के वो तप करने निकल गए, लेकिन वो चालाक था क्योंकि आज के युग के लड़के हैं, उन्होंने सोचा मैं ब्रह्मा विष्णु और शिव का तप नहीं करूँगा, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव को संतुष्ट करने में करोड़ों साल लग जाते हैं। उन लोगों ने किसी से सुना था। तो बोले, आज के बालक हैं, बोले कि मैं ब्रह्मा विष्णु का तप नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यमराज का तप करूँगा, क्योंकि यमराज को कोई बुलाते नहीं है। यमराज जो है मृत्यु की देवता है, इसीलिए उसको कोई बुलाते नहीं। वो यमराज के तप करने लग गए, जंगल में चले गए, एकांत में बैठ गए और तप करने लगे। जैसे तप करने लगे तो तप करते गए, एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता हो गया, अन्न जल त्यागे तप करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दुनिया में श्रेष्ठ बनना है। अब ऊपर बैठे यमराज ने सोचा मेरे को तो कोई बुलाता नहीं है, चलो हमें किसी ने बुलाया है तो हम जाएंगे ज़रूर। यमराज के मन में एक युक्ति आई कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे चेला को भेजूंगा, अर्थात यमदूत को भेजूंगा। यमदूत को इसलिए भेजूंगा क्योंकि कलियुग के लड़के हैं, क्या पता किस प्रकार से होंगे। तो यमराज ने भेज दिया अपने चेले को, यमदूत को भेजा, लेकिन उनको उनके जो वाहन है, यमराज के जो वाहन है भैंस को देकर भेज दिया। यमदूत पहुंच गया उस लड़के के सामने और पहुंचते ही बोले, बस आंखें खोलो, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक बार बोला, उसने आंखें नहीं खोला। दूसरा बार बोला, आंखें खोल दी। आंखें खोलने के बाद जैसे आँख खोलता देखते हैं कि प्रकट विकट मूर्ति और यमराज के जैसे ही, यमराज ही ऐसा उनको लगा कि यमराज ही आए हैं। तो ठीक है, आँख खोल दिए। अब यमदूत ने बोला, तुमको क्या चाहिए बताओ। कलियुग के लड़का है, बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं, तुमको क्या चाहिए, मेरे को जब बुलाया 2-3 हफ्ता तुमने तप किया और मैं संतुष्ट हूँ, जो भी चाहिए वो मांगो, मैं तुमको ज़रूर दूंगा। अब यमराज या यमदूत के बात सुनकर लड़के ने मन में सोचा, चलो थोड़ा छकाता हूँ, भगवान को छकाता हूँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या है और दुनिया कैसा है। सबको एक जैसा सोचने लगे। अब छकाने के लिए उसने काम शुरू कर दिया। बोले हाँ, मैं मांगता हूँ, मेरे को 3 वर चाहिए। तो 3 वर चाहिए, सबसे पहले आप बोलिए कि 3 वर दोगे या नहीं। यमदूत ने बोला, हाँ मैं दूंगा, वर देने के लिए आया हूँ और मैं दूंगा ही। तो बताओ क्या वर चाहिए। अब जैसे ही बताओ क्या वर चाहिए, कलयुग के लड़के को विश्वास नहीं हुआ। मांगूंगा, उसके बीच अब अगर भाग गए तो। बोले नहीं, मैं बोलता हूँ कि तुमको वर दूंगा ज़रूर, तुम जो मांगोगे वो हम देंगे। जैसे ही मांगते हैं, बोले कि ठीक है, पहला वर मेरे को दीजिए कि आपके जो भैंस है उनके सींग एक हो जाए। भैंस के 2 सींग होते हैं, दोनों सींग जुड़कर एक हो जाए। अब यमदूत सोचने लगा, ये भला कैसा वर है। बोले हाँ आप दीजिए, मैंने जो मांगा। जैसे ही बोला, यमदूत ने बोला हाँ। जैसे बोलता मैं देता हूँ, तथास्तु बोलते हैं तो यमराज के जो भैंस है उसके सींग है, दोनों मिलके एक हो जाता है। जैसे एक हो जाता है, अब होता यह है कि यमराज के जो चेले हैं या यमदूत को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या वर मांग रहा है। अब बोलते ठीक है, चलो एक हो गया है सिंह, अब दूसरा वर मांगो। अब लड़का बोलता है ठीक है, सोच के देखो
क्योंकि मैं जो दूसरा वर मांगूंगा, पहले सोचो आपको नहीं देना है तो अभी निकल जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर देना है तो अच्छा से देना। बोले ठीक है, आप मांगिए दूसरा वर मांगा। बोले एक काम करो, लड़के ने बोला कि आप उस सिंह के ऊपर बैठ जाओ। जैसे सिंह के ऊपर बैठ जाओ, बोला यमदूत समझ नहीं पा रहे थे क्या करूं, सिंह के ऊपर भला कैसे बैठ जाऊंगा तो मेरे परिस्थिति कैसा होगा। अब वो फिर यमराज को बुलाने लगे, हे भगवान मैं क्या करूं, अब मेरे को सिंह के ऊपर बैठने के लिए बोल रहा है, मेरा तो प्राण अभी निकल जाएगा, क्योंकि मैं सिंह के ऊपर बैठूंगा तो सिंह तो अंदर घुस ही जाएगा, अब क्या करूं। अब जैसे ऐसा बोला तो बोले नहीं, आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा की है कि आप 3 वर दोगे। बोले ठीक है, अब क्या करें, हे भगवान मेरे को बचा लेना। यमदूत जो है हमको बुलाने लगे और बोला इसलिए बैठना पड़ेगा। वो बैठ गया सिंह के ऊपर। जैसे ही बैठ गया तो सिंह जो है, आप जैसे सिंह के ऊपर अगर कोई बैठते हैं तो क्या होता है आपको समझ में आता है। तो सिंह के ऊपर जैसे ही बैठा, एकदम सिंह अंदर घुस गया और रोने लगे, हे भगवान, हे भगवान मेरे को बचा लो, मैं तो अभी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे ये कलयुग के बालक है, मेरे से क्या मांग लिया है, मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या करूँ। अब लड़के ने बोला कि आपने बोला 3 वर देने का, तो तीसरा वर भी मुझे चाहिए। यमदूत बोले मैं क्या दूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ दो। बोले नहीं, आपने बोला 3 वर दूंगा, आपको तो 3 वर देना ही होगा। बोले ठीक है बेटा मांग ले, क्योंकि मेरा तो हो गया, तूने जो परिस्थिति किया है मैं जीऊँगा कि नहीं क्या पता। अब लड़का ने बोला जैसा भैंस का सींग था वैसा दोनों फिर से हो जाए। जैसे ही बोला, अब तो यमदूत बहुत रोने लगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हे भगवान ये क्या परिस्थिति है, लेकिन वर तो देना पड़ेगा। और बोले ठीक है तथास्तु। जैसे दोनों सिंह अलग हो गया फिर, और यमदूत वही बेहोश हो गया। ये बेड के ऊपर यमराज देख रहा था और कली युग के लड़कों का तांडव देख रहा था कि कलयुग के लड़के कैसे होते हैं। उनको होश और हवास ही नहीं है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। मांगना चाहिए तो याचक के रूप में मांगना चाहिए, और इसने क्या मांग बैठा और क्या कर रहा है। यमराज प्रकट हो गया और प्रकट होके बोलने लगे, हे बालक तू ये कैसा धृष्टता कर दिया है, किस प्रकार से ये सब तू मांग रहा है, तू कुछ अच्छा मांगता, और ये क्या है, तू किस प्रकार से तांडव कर रहा है। जैसे ही बोला, कलयुग के बालक अब यमराज के चित्र देखकर, यमराज के स्वरूप देखकर कांपने लगे, क्योंकि यमराज के स्वरूप भयंकर था। और यमराज ने बोला, देख तू इस प्रकार से धृष्टता किया, मेरे पास देने का 2 ही चीज़ है, या तो मृत्यु या तो जीवन। चूँकि कोई व्यक्ति मेरे को उस प्रकार से बुलाता नहीं है जिस प्रकार से तूने बुलाया है। बता क्या चाहता है तू, क्योंकि मैं तेरे को देने वाला हूँ मरण, क्योंकि मैं तेरे को जीवन दे नहीं सकता। किस प्रकार से धृष्टता किया है तूने, इस प्रकार से दुनिया में अनर्थ हो जाएगा, धर्म का पतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर तू मांगेगा तो कैसा होगा। अब लड़का रोने लगा, नहीं महाराज मेरे को तो ज़िंदगी चाहिए, मेरे को जीवन दे दीजिए और मैं फिर से अपने देश में चला जाता हूँ, मेरे जगह पे चला जाता हूँ और मैं अच्छा इंसान बन जाऊँगा। यमराज ये सुन के बोला, ठीक है अगर ऐसा करता है चल तेरे को जीवन दिया और तू जाके फिर से अच्छा इंसान बन जा। तो इसमें सार्थकता ये है कि आजकल के लड़के समझते नहीं हैं कि हमको क्या करना है। जो करना था वो नहीं करते, करते हैं दूसरा, और ओवर कॉन्फिडेंस इतने होते हैं कि दुनिया को घास फूस के जैसे समझते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन 2 दिन का है और इसमें अच्छा से जियो, और दुनिया में सभी का महत्व है, सभी व्यक्ति श्रेष्ठ है, अपने आप श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है। सभी को श्रेष्ठ जाने और सभी से अच्छा व्यवहार करें और अपने जीवन को उन्नत करें। नमस्कार, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर